फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच गाइस फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने कभी सोचा तो था, चलो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा मैंने कभी नहीं सोचा था, सोचा तो था ठीक है कि एक दिन ये दिन भी आएगा। एंड ये आ गया। आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया। आई एम रियली सॉरी जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता, जिनके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं दे सकूँ। पिछले 1 महीने से मेरे को इंजरी हो गई थी, बेड रेस्ट पे था, तो इसलिए मैं ज़्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं दे पाया। बट मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके, डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके सबके रिप्लाईज दे सकूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया है कि आज मैं 10K पे बैठा हूँ। एंड अभी दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। अभी हमें पूरा 100K और 1 मिलियन तक पहुँचना है एक साथ। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज़। सो व्हाट इज़ अप गाइज़, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िकली। आई नो वीडियो बहुत लेट आ रही है। जो आप में से लोग मेरे को इंस्टा फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अभी कर लो फटाफट। जो कर रहे हो उन्हें पता होगा मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक्चुअली रनिंग कर रहा था, स्प्रिंटिंग, और 100 मीटर की स्प्रिंट्स मार रहा था, एक्चुअली 60 मीटर्स की। और हुआ ये कि मैंने अपना हैमस्ट्रिंग पुल कर लिया। जिनको नहीं पता क्या होता है हैमस्ट्रिंग पुल करना, मैं अब सोच ही रहा हूँ कि उस पर एक वीडियो भी जल्दी बना दूँ। काफ़ी बुरी मेरे को इंजरी हो गई। थाई के पीछे वाली साइड होती है, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उधर, वहाँ पे मेरे को इंजरी हो गई। और 2 हफ्ते तो मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। और उसके साथ एक और इंसिडेंट हो गया जो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, मैं रिकवर कर रहा हूँ। सो अब फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि, हाँ, उससे पहले एक चीज़ और, जिन लोगों को पता है कि मैं 45 डेज़ वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, थोड़ा बहुत आई गेस मेरे शोल्डर को देख के आपको समझ आ रहा होगा। अभी मैं शर्टलेस नहीं हो रहा हूँगा, पूरी अपनी मैं फिज़िक शो करूँगा। अभी मैंने ऑलमोस्ट 4 kgs गेन कर लिया है, ठीक है। आप बोलोगे अभी डे 35 चल रहा है, आप बोलोगे 35 डेज़ में बस 4 kgs। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, जिसका मतलब ये है कि मेरे लिए हार्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 वीक्स में, या मतलब आई मीन 4.5, जितना मेरे को अभी टाइम लगा है, मेरे को ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 5 वीक्स में सिर्फ 4 kgs ही करोगे, हो सकता है आप 6 कर लो, इवन 7 या 8 भी कर लो, वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। मैं एक एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। हो सकता है कि किसी की इतने भी ना हो, किसी का 2 या शायद 3 किलो ही हो, तो वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको, आपका भी जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा या कम हो, या मेरे बराबर हो। ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, आई मीन ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये थी एक चीज़। तो मैं अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन शो करूँगा अभी। तो ऑफ कोर्स वीडियो में देख के आपको समझ आ रहा होगा, मेरे शोल्डर को भी शर्टलेस नहीं हो रहा हूँगा। शर्टलेस वीडियो पूरा आपको शो करूँगा सब कुछ। जो लोग मेरे को इंस्टा फॉलो नहीं कर रहे, जल्दी से कर लो। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ। फ़िलहाल नहीं डाल पा रहा था पिछले 1 हफ़्ते से, पर अब ज़रूर डालूँगा। जिनके रिप्लाईज़ नहीं दे पाया, जल्दी सबको रिप्लाईज़ मिल जाएंगे। तो अब जल्दी से हम मेन टॉपिक पे, आज के मेन टॉपिक पे उतरते हैं। सॉरी, 1 महीने से वीडियो नहीं बनाया तो थोड़ा सा हो गया वो, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि रनिंग हम सुबह करें, इवनिंग में करें, रात को करें। लाइक कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या सुबह करने में फ़ायदा है, या रात को करने में फ़ायदा है, इवनिंग में करने में फ़ायदा है। किस टाइम पे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं रनिंग का, कि किस टाइम हम रनिंग करें तो हमें जो रिज़ल्ट हैं वो बेस्ट मिले। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास कमेंट्स में भी आता था, व्हाट्सएप पे भी लोग इंक्वायरी करते थे कि क्या है, इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने कहा ठीक है, आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइज़। अगर कोई क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो रनिंग दिन में करें, आई मीन सुबह करें, इवनिंग में करें, या रात में, ठीक है। सबसे पहले मैं फ़ायदों की बात कर लेता हूँ, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। सुबह रनिंग करने के, इवनिंग में या रात में करने के, ठीक है। फ़ायदे की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे कि क्या नुकसान है तीनों में ही। तो सुबह की अगर बात करें, सुबह सुबह रनिंग करने के फ़ायदे, जब हम रात को सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, ठीक है। एंड ये कोई फ़िलासफ़ी वाली बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं आसान भाषा में समझा दूँ। दिन भर हम जो भी चीज़ें करते हैं, रात को सोते वक्त हम उससे रिकवर करते हैं। स्लीप में हमारे जो मसल्स, टिश्यूज़ हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो दोबारा बनते हैं। हम जो स्लीप हम लेते हैं उस बीच, ठीक है, हम रिकवर करते हैं दिन भर की सारी स्ट्रेस से। तो सुबह जब हम उठते हैं तो हम काफ़ी फ्रेश होते हैं, काफ़ी हमारे अंदर एनर्जी होती है, काफ़ी एनर्जेटिक हम फील करते हैं। तो सुबह उठ के अगर हम रनिंग करने जाएँ
तो उस एनर्जी का हम एक पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम रनिंग में लगा सकते हैं। सुबह सुबह जो एक फ्रेश एनर्जी होती है अंदर, ठीक है, जब हम सुबह उठते हैं, वी आर फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, हम रिकवर्ड होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है एकदम। सुबह मौसम भी अच्छा होता है, पार्क में फ्रेश एयर होती है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप जा सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग, इवन 8 बजे भी, ठीक है। तो इस टाइम सुबह ट्रेनिंग करने के फ़ायदे हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, रात भर आप अच्छे से सोते हो, आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक होती है, सुबह आप काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होते हो और उस एनर्जी को आप अपने रनिंग में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा है सुबह रनिंग करने का। शाम की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग सुबह नहीं कर सकते ट्रेनिंग। क्यों नहीं कर सकते? जॉब करते हैं, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, ठीक है, रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो वो लोग इवनिंग में रनिंग करते हैं। इवनिंग में रनिंग करने का क्या फ़ायदा है? इवनिंग में रनिंग करने का फ़ायदा ये है कि आप सारे दिन जब हेल्दी खाना खाते हो, ठीक है, आपने सुबह दलिया वगैरह, ओट्स, लोग ये मोस्टली जो रनर्स हैं नाश्ता उनका दलिया ओट्स ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। दिन भर फिर आपने हेल्दी खाना खाया, तो शाम जब तक होती है तो वो सारा हेल्दी खाना जो है आपके अंदर होता है, आप उसको लाइक डाइजेस्ट कर रहे होते हो, तो काफ़ी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, ठीक है, काफ़ी एनर्जी आप में होती है। आपने जो भी दिन भर में खाया है, जो भी एनर्जी आपने ली है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको आप फिर एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो और अपने वर्कआउट में अपना बेस्ट दे सकते हो। दिन भर आपने जो भी सही चीज़ें करी हैं, ठीक है, सही चीज़ों का मतलब क्या है, सही टाइम पे खाना खाया है, ठीक है, आपने दिन भर कोई फालतू की हरकतें नहीं करी। फालतू की हरकत होती है बेवजह में यहाँ वहाँ भागना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करी है, ठीक है। तो आप शाम को अच्छे से रनिंग कर सकते हो, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपने दिन भर हेल्दी फूड खाया है, वो आपको एनर्जी सप्लाई करेगा वर्कआउट करने के लिए। ये शाम को और रात को दोनों के लिए जाता है। शाम को यानी कि 5-6 बजे आपने वर्कआउट कर लिया, 7 बजे। रात को यानी कि जो लोग जॉब वॉब करते हैं 8 बजे आते हैं, तो 8 बजे वो आए, दिन भर उन्होंने अपना डाइट वाइट ठीक रखा था, 9 साढ़े 9 बजे रनिंग करी, करके रनिंग करके वापस आए, 10 बजे तक अपना डिनर किया और फिर सो गए, ठीक है। तो इवनिंग और रनिंग में ये फ़ायदा होता है कि दिन भर आपने जो भी हेल्दी फूड खाया है वो आपको हेल्प करता है एनर्जी देने में रात को रनिंग या वर्कआउट वगैरह करने के लिए। ये होगी 2 चीज़। अब बात करते हैं कि क्या नुकसान है। देखो गाइस, नुकसान ऑनेस्टली रनिंग आप किसी भी टाइम करो कोई नुकसान नहीं है, बट चीज़ें, फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपको सुबह उठ के रनिंग करनी है 4 बजे, 5 बजे, तो लोग बोलेंगे हाँ भाई हम तो सुबह उठ के रनिंग करते हैं। बात ये नहीं है आप कितने बजे उठते हो, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है आप कितने बजे सोते हो। क्योंकि अगर आपको सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करनी है, एक रनर को, एक एथलीट को, ठीक है, और यहाँ तो मैं एथलीट बोल रहा हूँ थोड़ा इस बात पे दबाव डालने के लिए, अगर आप एथलीट नहीं भी हो ना, एक नॉर्मल इंसान हो, तब भी आपको 8 घंटे की नींद तो चाहिए मिनिमम, कुछ नहीं तो 7 घंटे, उससे कम तो उससे कम हो ही नहीं। 7 घंटे भी मैंने कम बोल दिया, कोई डॉक्टर भी नहीं बोलेगा। 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। 7 घंटे भी उनके लिए बोल दिया तो बहुत बिजी हैं, एक्चुअली नहीं, 8 घंटे चाहिए, ठीक है। मगर कुछ नहीं हो पा रहा तो 7 घंटे, बट 8 घंटे कोशिश करो। तो अगर सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करनी है और आपको 8 घंटे की नींद भी लेनी है, तो इसका मतलब आपको कितने बजे सोना पड़ेगा? 8 बजे रात को 8 बजे सोना पड़ेगा, ठीक है। सोने जाओगे रात को 8 बजे, तब जाके आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो और फ्रेश फील करोगे। अगर आपको लगता है कि आप रात को 11 बजे सो रहे हो, 10 बजे, 12 बजे, 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो, 5 घंटे की, और फिर आप सुबह उठ के रनिंग कर रहे हो, तो पहली बात आप सुबह एनर्जेटिक फील करोगे ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो 5-6 घंटे सोने के बाद भी एनर्जेटिक फील करते हैं। नो, वो आपको लगता है कि आप फील करते हो, आप उस हैबिट में आ गए हो, मगर आगे चल के वो चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम देगी, ठीक है। आगे चल के आपको मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। आपकी मसल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? मसल रिकवर नहीं हो पा रही ना। 7 से 8 घंटे तो चाहिए मसल को रिकवर करने के लिए, एक एथलीट को उतनी नींद तो चाहिए, वो आप दे नहीं रहे, आपकी मसल रिकवर नहीं हो रही, तो एक टाइम आएगा कि वो मसल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सुबह 4 बजे, 5 बजे रनिंग करनी है तो आपको शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं वो सुबह रनिंग करना, तो फिर आपको अपना रूटीन उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि आपको रात को जल्दी सोना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है सुबह जल्दी उठ कर रनिंग करने का, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक चीज़। कुछ ऐसा ही होता है शाम को या रात को रनिंग करने के लिए भी। अब भाई अगर आपको शाम को या रात को रनिंग करनी है, ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि दिन भर आप कोई फालतू की हरकत नहीं कर रहे, जो मैंने पहले भी बोला। क्यों? अगर आप दिन भर उल्टी सीधी हरकत करोगे, अब बोलोगे कि क्या उल्टी सीधी हरकत? उल्टी सीधी हरकत मतलब ये है कि फालतू की चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है, जिसमें से एक चीज़ हो जाती है मास्टरबेशन। अगर आप वो दिन करते हो तो वो आपकी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है,
रनिंग से अगर 2 घंटे 3 घंटे पहले आप करते हो, वो आपकी वर्कआउट आप पूरा 100% नहीं दे पाओगे, एनर्जी तो आपने निकाल दी, वो एक चीज़। दूसरी, अगर आप दिन भर जंक खा रहे हो, उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, वो इफ़ेक्ट करेगा। तीसरा, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें फालतू में ही ना यहाँ वहाँ भागने की होती है, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आपने सर देखा होगा, चिल्ला के बात करते हैं, आप बोलोगे अब ये क्या बात कर रहा है, ये तो अजीब अजीब बात कर रहा है। नहीं भाई, मैं कुछ अजीब बात नहीं कर रहा। चिल्ला के जब हम बोलते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है। जब हम बेमतलब की चीज़ें करते हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। तो अगर आप दिन भर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, तो शाम को या रात को आपके अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप वर्कआउट कर पाओ। आप अपना पूरा वर्कआउट शायद कर भी ना पाओ, ठीक है। बीच में आप बोलोगे नहीं यार, आज इतना हो नहीं रहा, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, और कल भी फिर यही होगा, परसों भी यही होगा। तो दोनों ही चीज़ों में अपने बेनिफिट हैं, दोनों ही चीज़ों में अपने डिसएडवांटेज हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रूटीन में क्या सही बैठता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने वालों में से हो, रात को आप नहीं सो पाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप इवनिंग में वर्कआउट करो, क्योंकि आप सुबह तो उठ ही नहीं पाओगे ना, रात को लेट सोओगे, तो फिर आपको देखना होगा कि आप दिन भर ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जी को सेव करें, ताकि आप रात को वर्कआउट कर सकें। दूसरे लोग जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो रात को जल्दी सोएं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि रात को आप 12-1 बजे सो रहे हो, ठीक है, और सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो तो बहुत अच्छा हो गया कि देखो मैं तो 4 बजे उठता हूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 8 बजे सोने के बाद, या 9 बजे मान लो सोने के बाद 4 बजे उठते हो, तब फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सुबह उठ के रनिंग करना चाहते हैं, आप जल्दी सो जाइए। जो लोग इवनिंग में रनिंग करना चाहते हैं, नाइट में, आप लोग दिन भर अपनी एनर्जी सेव करिए, उल्टा सीधा खाना ना खाओ, उल्टा सीधी हरकतें ना करो, जिससे आपकी बॉडी मतलब एनर्जी लैक करे वर्कआउट करने के लिए, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं होगा वर्कआउट करने का, उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये थी मोटी मोटी बात, एंड इस वीडियो का यही कंक्लूजन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा जो मैं कह रहा था। गाइज़, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं खुद अपनी 45 डेज़ वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप का मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। चार्जेस मेरे 999 पर मंथ है। मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता हूँ, डाइट प्लान एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अगर आप लेना चाहते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, टेक्स्ट मी, DM मी ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।